हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग लोकसभा के स्पीकर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा आर्टिकल कितना है दोस्तों? 93 में, अनुच्छेद 93 में। आर्टिकल को अनुच्छेद बोला जाता है हिंदी में। तो लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा किसमें है दोस्तों? किस किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93 में है लोकसभा अध्यक्ष की तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। इससे पहले मैंने दोस्तों राज्यसभा के सभापति के बारे में बता दिया और राज्यसभा के उपसभापति के बारे में बता दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखे दोस्तों तो पहले उसको जाकर के देखिए, फिर इसको आप देखिए ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। हम लोग जानते हैं दोस्तों, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा को संबोधित करता है दोस्तों, राज्यसभा के जो बातों को सुनता है उसको क्या बोलते हैं? सभापति बोलते हैं। और जो लोकसभा का हेड होता है लोकसभा का, उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर कहते हैं। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, देखिए लोकसभा में हम लोग कितने सीट होते हैं दोस्तों? लोकसभा में टोटल 545 सीट होते हैं। 545 सदस्य होते हैं लोकसभा में, जो सांसद चुन करके आते हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित होके आते हैं, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, सांसद बोला जाता है। इसमें से दो सांसदों को कौन मनोनीत करती है दोस्तों? लोकसभा के दो सांसदों को मनोनीत करती है दोस्तों, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी की चर्चा करेंगे दोस्तों। ये कैसे चुना जाता है, इसकी क्या क्या शक्तियां होती है, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, इसको चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर वहीं के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है, जो यहाँ का सदस्य होगा दोस्तों, वही उनको चुनेगा। लोकसभा के सदस्य मतलब जितने भी ये 543 चुन करके आएंगे, निर्वाचित होकर के आएंगे। ठीक है, देखिए 545 में तो दो को तो राष्ट्रपति मनोनीत कर देते हैं। 543 में से जो भी सदस्य होंगे वही एक बनेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और एक लोकसभा के उपाध्यक्ष। मतलब कहने का क्या है दोस्तों, इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि लोकसभा का अध्यक्ष वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य जो होगा वही लोकसभा के अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष बनेगा दोस्तों, वो लोकसभा का सर्वे सर्वा होगा। पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। पदेन अध्यक्ष मतलब सर्वे सर्वा, जो बोलेगा वही वहां का नियम कानून बनेगा। ठीक है, उसी के हिसाब से सदन चलेगा। लोकसभा का सदन किसके हिसाब से चलता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चलता है। ठीक है, और इसकी चर्चा कितने में है? आर्टिकल 93 में है। तो इसकी सर्वे सर्वा होता है, ये जो बोलेगा वही होगा, इसके बाद को कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, इसी के अनुमति के हिसाब से ही वहां के सांसद बोलते हैं दोस्तों। ये जिसको अनुमति देंगे वही आकर के बोलेगा। पक्ष विपक्ष की देखरेख कौन करता है दोस्तों? पक्ष और विपक्ष में यही देखरेख करते हैं। ठीक है, सभी की बातों के यही सुनते हैं कि जैसे पक्ष वाला बता रहा है हमने ये काम किया, हमने इस स्कीम को लॉन्च किया, विपक्ष वाला बोलेगा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये वाला आप में कमी है, ये आप में कमी है। तो ये सबकी सुनवाई कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जी सबके सुनते हैं और सबको एक दूसरे को बोलने की अनुमति देते हैं, बोलने का मौका देते हैं। तो देखा जाए दोस्तों कि ये पूरा लोकसभा के सदन लोकसभा जो सदन होता है, उसका हेड की बात की जाए, उसका सुप्रीम पावर किसके पास रहता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी रहता है। पीएम के पास भी नहीं रहता है दोस्तों। पीएम भी लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष जी कह करके संबोधित करते हैं। ठीक है, देखिए इसको तो चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है। लोकसभा में जितने सदस्य उसी के द्वारा चुना जाता है, लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, इसको जैसे तैसे नहीं हटा सकते। जिसी तरह इसको चुने हैं वहां के सदस्य, उसी तरह वहां पे प्रस्ताव पारित करके ही हटाना पड़ता है। ठीक है, हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? लोकसभा में प्रस्ताव पारित कराना होता है। जिस तरह सांसद लोग चुनते हैं, देखिए यहाँ पे सांसद वोट करते हैं दोस्तों, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, मतलब जिस पार्टी की ज्यादा सीट रहती है उसी का ही वहां पे स्पीकर बनता है। मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ पे इतनी सीटें जिस पार्टी की भी है उसी का अध्यक्ष बना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में देखिए, एक होता है दोस्तों प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, लोकसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है दोस्तों। ठीक है, हर साल नए नए सदस्य आते हैं। तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ठीक है, तो अगर 5 साल खत्म हो गया, बीत गया, तो फिर से चुनाव होगा, तो फिर से सबको नियुक्ति की जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। तो मान लीजिए देखिए, अभी 2022 चल रहा है दोस्तों, 2023 में फिर से
2024 में चुनाव आने वाला है लोकसभा का। तो लोकसभा के जब उस समय चुनाव होगा दोस्तों, तो सभी जितने भी सांसद बनेंगे सभी का चुनाव होगा, कि ऐसा नहीं कि कोई सांसद पहले से ही यहाँ मौजूद रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों क्या अस्थायी सदन है, हर 5 साल में ये कभी भी ये भंग हो सकता है, जिसका मेजोरिटी आएगा, ठीक है। तो जितने भी सदस्य होते हैं हर सदस्य का चुनाव करना अनिवार्य है। तो अभी तो जैसे 2024 में चुनाव होगा, तो जितने भी सदस्य होंगे सबका चुनाव फिर से होगा, फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, तो सभी चुनाव फिर से लड़ेंगे। तो ये जो अध्यक्ष बना है दोस्तों, तो ये भी लोकसभा का सदस्य है, वही बनता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो इनका भी चुनाव होगा। तो जब सब कोई नए नए चुन करके आते हैं, ठीक है, तो जितने जो प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं दोस्तों, जो लोकसभा में जो वरिष्ठ हैं, मतलब पहले से जो बहुत ज्यादा जीते हुए, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हीं को एक बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। मतलब अस्थायी होते हैं, ये क्या होते हैं, उनको अस्थायी रूप से बना दिया जाता है कि आप कुछ समय के लिए यहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष बन जाए। वही लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं दोस्तों, जैसे जो भी सीनियर सदस्य हैं उसको बना दिया जाता है कि टेम्पोररी रूप से आप अभी सदस्य का काम कीजिए, ठीक है। वो क्या करते हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे उन सभी को क्या दिलाएंगे, वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। यह अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग अलग से शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा दोस्तों, ये सभी जितने भी सांसद होंगे उन सभी को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, ठीक है। देखिए, मंत्री को और प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन जो मंत्री नहीं बनते हैं उनको कौन सा शपथ दिलाएगा दोस्तों, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा के अध्यक्ष जब सबको नए चुन के आते हैं, तो उन्हीं में से एक को, सीनियर को क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर, टेम्पोररी रूप से। और वो सभी को शपथ दिलाएंगे, सभी को शपथ दिलाएंगे। जितने भी सबको शपथ दिला दिए, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव होगा। तो देखिए, जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेंगे दोस्तों, तो ये दोबारा फिर से शपथ नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार वो संसद के रूप में सदस्य ले चुके होते हैं, शपथ ले चुके होते हैं, ठीक है। तो दोबारा नहीं, कि अगर वो उनको फिर से स्पीकर बना दिया जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो फिर वो लोकसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में भी शपथ लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो एक बार संसद के रूप में शपथ ले लिए दोस्तों, ठीक है, सांसद के रूप में संसद के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए, तो दोबारा वो लोकसभा के अध्यक्ष के बाद वो शपथ नहीं लेंगे। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, ये एक अस्थायी अध्यक्ष होता है, ठीक है। यह नवनिर्वाचित सदस्यों का सदस्य होता है, ठीक है। जितने भी नवनिर्वाचित उसी में से एक को बना देता है, वही बात है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग अलग से शपथ नहीं लेते हैं, सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। अभी मैंने बताया सामान्य रूप में सदस्य शपथ ले लिया, उसके बाद दोबारा ये क्या करेंगे, शपथ नहीं लेंगे। जब अध्यक्ष बन जाएंगे तो दोबारा शपथ नहीं लेंगे, ठीक है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाता है, ठीक है। जो सीनियर जिसको बनाया गया था टेम्पोररी रूप से, उसके बाद जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तो वो फिर हट जाते हैं, वो सांसद के रूप में फिर कार्य करने लगते हैं, ठीक है। ये किसको बनाया जाता है, देखिए, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों, इतनी बातें तो आपको आसानी से समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जानते हैं कि अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती है, ठीक है। अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियां होती है, तो ये लोकसभा की बैठक की क्या करते हैं दोस्तों, पूरे नियंत्रण इन्हीं के हाथ में रहता है, ठीक है। लोकसभा का पूरा नियंत्रण इन्हीं के हाथों में रहता है। ये जब चाहेंगे कार्रवाई चालू करेंगे लोकसभा की, जब चाहेंगे हटा भी सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, नियंत्रण करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्धारण करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय इन्हीं के अधीन होता है। लोकसभा का सचिवालय मतलब लोकसभा का जो घर है दोस्तों, लोकसभा का जो सदन है, ठीक है, इसका सुप्रीम हेड होते हैं यही लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष सचिवालय क्या होता है, इन्हीं के अधीन होता है। विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि के नाम की नियुक्ति यही करते हैं, ठीक है। कौन कौन विदेश जाएगा, कौन कौन सांसद विदेश जाएगा, ठीक है, तो उनके नाम का मुहर कौन लगाते हैं दोस्तों, यही लगाते हैं। अगर कोई सांसद को अगर विदेश जाना है तो वो किनसे अनुमति लेंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेंगे। लेकिन अगर कोई मंत्री को जाना है दोस्तों, ठीक है, तो मंत्री किससे लेंगे अनुमति, किससे अनुमति मांगेंगे, तो वो राष्ट्रपति से अनुमति मांगेंगे, ठीक है। लेकिन कोई लोकसभा का सदस्य जो मंत्री नहीं है, केवल वो लोकसभा का सदस्य है दोस्तों, तो वो क्या बनेगा, वो एक नॉर्मल सा सांसद है दोस्तों, ठीक है, साधारण सांसद है। तो वो किससे अनुमति लेगा, लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रहा होगा। संसदीय प्रतिनिधि किसी का अगर ग्रुप बना के, कोई भी संसद के सदस्यों का ग्रुप बना के किसी देश में भेजना है, विदेशों में भेजना है, तो वो भी उनका भी
प्रतिनिधित्व की उन प्रतिनिधियों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, देखिए गणपूर्ति को कोरम बोला जाता है दोस्तों, इंग्लिश में गणपूर्ति को क्या बोला जाता है, कोरम बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, लेकिन अगर इसका 1/10 हिस्सा, जितने भी सदस्य हैं इसका 1/10वां हिस्सा सदस्य अगर अनुमत उपस्थित नहीं रहेंगे लोकसभा में, तो ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। यदि गणपूर्ति 1/10 मतलब लोकसभा में जितने सीट है उसका 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं या फिर इसको भंग कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए 1/10 कितना हो गया, लगभग 60 को अगर नहीं रहेंगे, लगभग 55-56 को है ना, 55 आदमी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसको कार्रवाई को निरस्त कर देंगे, कार्रवाई को खत्म कर देंगे, इसको खत्म कर सकते हैं, लोकसभा की कार्रवाई पर लोग रोक लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करेंगे। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं दोस्तों इसमें, तो अगर दोनों सदन की अध्यक्षता करनी हो तो कौन करते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, यहाँ पे उपसभापति नहीं करते। लेकिन दोनों सदनों को बुलाने का काम कौन करती है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुलाते कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता यही करते हैं ना, विभिन्न समितियों की नियुक्ति करते हैं, विभिन्न समितियों की। ठीक है, जितने भी समिति बनाए जाते हैं दोस्तों, इसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके बाद को जो वीडियो बनाऊंगा वो भी समितियों के बारे में बनाऊंगा, कौन कौन सी समिति किस किस लिए, जिसे धन निकाला जाता है, कोई ये सब जितने भी निकाला जाता है तो कोई समिति ही द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सभी की भी नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, देखिए ये लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं दोस्तों, अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से राज्यसभा के सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते थे, उसी तरह से ये भी अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाए, तो उस समय पे ये अपने मत का प्रयोग करते हैं। जिस तरफ ये अपने मत का प्रयोग करेंगे उधर ही वही पार्टी क्या हो जाएगा दोस्तों, जीत जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये पक्ष में वोट करेंगे तो पक्ष वाला जीत जाएगा, विपक्ष में वोट करेंगे तो विपक्ष वाला जीत जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपने मत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक्सेप्शन केस में करते हैं, जब पक्ष और विपक्ष का दोनों मत बराबर हो तो उस समय पे ये अपना मत का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों अब आप जान लेते हैं कि इसके दंडात्मक शक्तियां क्या क्या हो सकती है, ये सांसदों को किस प्रकार से दंड दे सकते हैं। ठीक है, इनकी दंडात्मक शक्तियां को देख लेते हैं। ठीक है, दंडात्मक शक्तियां है ना, मतलब सांसदों को ये किस हिसाब से दंड दे सकते हैं। अगर देखिए दोस्तों कोई सांसद बदतमीजी करेगा, ठीक है, या तो लोकसभा का अनुशासन का पालन नहीं करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, ठीक है, या किसी का बात नहीं मानेगा, हल्ला गुल्ला करेगा दोस्तों, तो उस सिचुएशन में उस सांसद को क्या कर सकते हैं, वहां से निरस्त कर सकते हैं या फिर उसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आपको। इसकी दंडात्मक शक्तियां मतलब क्या, कौन कौन से प्रकार से ये किसी भी सांसद को दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई सांसद अगर अनुशासनहीनता करेगा दोस्तों, अनुशासन लोकसभा के अनुशासन का पालन नहीं करेगा, स्पीकर का कुछ बात ही नहीं सुनेगा, लोकसभा के अध्यक्ष का कुछ बात ही नहीं सुनेगा, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या कर सकते हैं, उस समय पे ये क्या कर सकते हैं, उनके सदस्यता को खत्म कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं, या फिर उनको बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको निलंबित कर देंगे। ये सब इनके पास शक्तियां होती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है दोस्तों, अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो उस सिचुएशन में भी, उस स्थिति में भी ये क्या कर सकते हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, पहला इनकी दंडात्मक शक्तियां क्या हो जाएंगी दोस्तों, अगर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तो उस समय भी उसके सदस्यता को रद्द कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं उसको। अगर कोई सांसद लगातार 60 दिन तक संसद में ना जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में भी ये क्या कर सकते हैं, उनके सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, और दल बदल के आधार पर भी उनके सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, दल बदल के, मतलब कोई दल का इस पार्टी का है, दूसरा पार्टी में चला गया किसी का लालच देख करके, जब वो सांसद चुना गया उसके बाद, तो उस समय पे ये क्या कर सकते हैं, उसके सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके 3 प्रकार की दंडात्मक शक्तियां होती है दोस्तों। ठीक है, 3 प्रकार की इसकी दंडात्मक शक्तियां होती है, 1 2 3। सबसे पहले अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता की कंडीशन में अनुशासन का पालन नहीं करेगा, सांसद के अनुशासन के पालन नहीं करेगा, तो उस समय उसके सदस्यता को खत्म कर सकते हैं,
या फिर उसको निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई 60 दिन तक अब्सेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, लगातार 60 दिन तक अब्सेंट, लगातार 60 दिन तक, लगातार है ना, यहाँ पे लगातार लगा दीजिएगा। ठीक है, लगातार 60 दिन तक अब्सेंट रहेगा, संसद में जाएगा ही नहीं, तो उस समय भी उसको निलंबित कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और तीसरा हो गया क्या, दल बदल। ठीक है, दल बदल के आधार पर। ठीक है, दल बदल, कोई एक पार्टी का है दूसरे पार्टी में चला गया दल बदल करके, तो उस समय भी उस सदस्य का क्या कर सकते हैं, सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष की प्रमुख जानकारी। ठीक है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी स्थिति में अगर अनुपस्थित है दोस्तों, तो उस समय पे सारा कार्यभार किसको आ जाता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास। ठीक है, अगर कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन, ठीक है, कोई ऐसी अवस्था आ गई जिस समय पे लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित ना हो, तो उस समय पे लोकसभा के अध्यक्षता का कार्य कौन करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष कौन बन सकता है, जो लोकसभा का सदस्य होगा। ऐसा नहीं कि राज्यसभा के सदस्य को उठा करके लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष वही बनेगा जो लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू दोस्तों।